हेलो। अच्छा, कभी सोचा है कि ट्रेन में सफर करते वक्त हमारी आपकी सुरक्षा हर पल कैसे तय होती है? मतलब पर्दे के पीछे ना एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज काम करता है। इसी को कहते हैं कॉशन ऑर्डर। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, सोचिए जरा, सिग्नल, ट्रैक और ट्रेन ये सब तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा वो कौन सा एक लिखा हुआ हुक्म है जो हर रोज लाखों यात्रियों की जान की हिफाजत करता है? तो इसी सवाल का जवाब है कॉशन ऑर्डर। और ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आप समझिए पूरे रेलवे सेफ्टी सिस्टम की बुनियाद है, उसकी नींव। तो आखिर ये कॉशन ऑर्डर है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये लोगो पायलट के लिए एक रिटन इंस्ट्रक्शन है, एक लिखित निर्देश, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि भाई फलां जगह पर ट्रेन को बहुत ध्यान से, बहुत संभल कर और एक कंट्रोल्ड स्पीड में चलाना है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ट्रेन की स्पीड कम करना नहीं है। नहीं, इसका जो असली काम है ना, वो है हादसों को होने से ही रोक देना। ये पक्का करना कि अगर ट्रैक या सिग्नल में कोई गड़बड़ है तब भी सेफ्टी बनी रहे, और हाँ, ट्रेन की स्पीड पर पूरा कंट्रोल रखना। आपको पता है, रेलवे में कुल मिलाकर मोटे तौर पर 8 तरह के कॉशन ऑर्डर्स होते हैं, और हर एक की अपनी एक खास वजह, अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो इन 8 को समझने से पहले इन्हें 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट लेते हैं। एक है परमानेंट यानी स्थायी प्रतिबंध, और दूसरा है टेम्पररी यानी अस्थायी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक वो जो हमेशा लागू रहते हैं और दूसरे वो जो कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। अब देखिए, जो परमानेंट वाले हैं, जैसे कोई पुल आ गया या कोई बहुत तीखा मोड़ है, तो वहाँ स्पीड हमेशा कम रखनी है, और ये बात वर्किंग टाइम टेबल में लिखी भी होती है। लेकिन जो टेम्पररी वाले होते हैं वो अलग हैं। वो तब आते हैं जब ट्रैक पर कोई काम चल रहा हो, जैसे रिपेयरिंग वगैरह, और इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ कॉशन ऑर्डर से ही दी जाती है। चलिए, अब उन कॉशन ऑर्डर्स पर आते हैं जिनका सीधा लेना देना रेलवे ट्रैक की कंडीशन, उसकी हालत से होता है। पहला है इंजीनियरिंग वर्क कॉशन। ये तब जारी होता है जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप जानते हैं, ट्रैक पर मेंटेनेंस या कोई रिपेयर का काम कर रहा होता है। सोचिए जरा, ट्रैक पर बड़ी बड़ी भारी मशीनें काम कर रही हैं, जैसे कि टैंपिंग मशीन। ये वही मशीन है जो ट्रैक के नीचे जो पत्थर होते हैं ना, गिट्टियां, उनको पैक करके ट्रैक को मजबूत बनाती है। तो जाहिर है, जब ये मशीन काम कर रही हो तो वहां से गुजरने वाली ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करना कितना जरूरी हो जाता है। बस यही काम ये कॉशन ऑर्डर करता है। इसके बाद आता है सिग्नल फेलियर कॉशन। जैसा नाम वैसा काम। ये तब पिक्चर में आता है जब ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो, मतलब वो ठीक से काम ना कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोको पायलट ऑटोमेटिक सिग्नल पर तो भरोसा कर नहीं सकता, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे ट्रैक पर मौजूद रेलवे स्टाफ के हाथ के इशारों, मतलब मैनुअल सिग्नल्स को देखकर ट्रेन चलानी पड़ती है। और इसके लिए जाहिर है बहुत बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। अब हम एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही गंभीर टाइप के कॉशन ऑर्डर पर आते हैं। ये तब दिया जाता है जब ट्रैक में ही कोई डिफेक्ट आ गया हो, कोई खराबी आ गई हो। और ये खराबी कैसे हो सकती है? जैसे कि रेल में कोई फ्रैक्चर आ जाए, या कोई क्रैक पड़ जाए, या फिर ट्रैक ही अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाए। ये सब बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे ट्रेन डीरेल भी हो सकती है। तो ऐसे में ये कॉशन ऑर्डर पक्का करता है कि ट्रेन उस खराब हिस्से से बिल्कुल धीमी, सेफ स्पीड से गुजरे। तो अभी तक हमने वो क्वेश्चंस देखे जो ट्रैक से जुड़े थे, ठीक है। अब जरा उन कॉशन ऑर्डर्स की बात करते हैं जो बाहरी वजहों से और अक्सर ऐसी सिचुएशंस में जारी होते हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं होता। अगला है ऑब्स्ट्रक्शन कॉशन, यानी बाधा वाली सावधानी। ये तब दिया जाता है जब ट्रैक पर कोई रुकावट आ गई हो, कुछ ऐसा जिससे ट्रेन का आगे बढ़ना सेफ ना हो। अब ये रुकावट कुछ भी हो सकती है ना, जैसे कि तूफान से कोई पेड़ गिर गया हो ट्रैक पर, या पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से पत्थर आ गए हों, या फिर ट्रैक पर अचानक कोई जानवर आ जाए। फिर आता है वेदर कॉशन ऑर्डर। ये तो नाम से ही साफ है ना, ये खराब मौसम के लिए है। खास तौर पे तब जब विजिबिलिटी, मतलब आगे देखने की क्षमता, बहुत ही कम हो जाए, जैसे कि बहुत घना कोहरा हो, या मूसलाधार बारिश हो रही हो, या फिर तेज आंधी तूफान चल रहा हो। इन सभी हालतों में ट्रेन को सेफली चलाने के लिए स्पीड कम करनी ही पड़ती है, और यही ये कॉशन ऑर्डर पक्का करता है। और आखिर में आता है स्पेशल कॉशन ऑर्डर। ये एक तरह की कैच ऑल कैटेगरी है।
मतलब ये उन यूनिक और बहुत ज़रूरी सिचुएशंस के लिए है जो बाकी किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते। जैसे मान लीजिए किसी इलाके में कोई वीआईपी मूवमेंट है, या फिर जब कोई ट्रेन किसी एक्सीडेंट वाली जगह के पास से गुजर रही हो, या कोई और ही इमरजेंसी सिचुएशन हो, तब ये स्पेशल ऑर्डर जारी किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कॉशन ऑर्डर आखिर लोको पायलट तक पहुंचता कैसे है? इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सख्त भी। देखिए, होता क्या है कि स्टेशन मास्टर या कंट्रोल ऑफिस इसे जारी करता है, फिर लोको पायलट इसे रिसीव करता है और बकायदा उस पर साइन करता है, और फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको बिल्कुल सख्ती से फॉलो किया जाता है। इसमें जरा भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉशन ऑर्डर कोई मामूली कागज़ नहीं है। ये वाकई में रेलवे सुरक्षा की रीढ़ है, उसकी बैकबोन है। यही वो चीज़ है जो ट्रेन के सफ़र को हर कदम पर सेफ और स्मूथ बनाती है। आज की ये पूरी बातचीत हमें दिखाती है कि कैसे बस एक लिखा हुआ हुक्म लाखों लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करता है। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि रेल के सफ़र को इतना सेफ बनाने के लिए पर्दे के पीछे और कौन-कौन से सिस्टम हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।